ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं और कैसे यूज करते हैं, इस वीडियो में हम लोग सब जानेंगे। सो ऑपरेटर्स होते क्या है, जब हमें कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है उसके लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। जैसे ऑपरेशन प्लस करना हो आपको, किन्हीं नंबर्स को माइनस करना हो, किसी को आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, ये सब ऑपरेटर्स में आते हैं। आपको किसी चीज को कंपेयर करना है, आपको किसी चीज में पता करना है इक्वल है नहीं है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशंस है। और इन ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए ही हम लोग यूज करते हैं ऑपरेटर्स का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे आपने दो नंबर यहाँ पे रख रखे हैं, इन्हें आपको ऐड करना था तो आप यहाँ पे ऐड लगा सकते हैं। अब अभी मैंने मल्टीप्लाई लगा हुआ है, इसका मतलब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो बीच में लिखा हुआ है ये है ऑपरेटर आपके पास। और जो इसके बाहर लिखे हुए होते हैं जैसे ए और बी, इन्हें बोलते हैं ऑपरेंड। तो ये वाला ऑपरेटर दो ऑपरेंड्स के ऊपर लग रहा है, ए और बी के ऊपर। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज बाइनरी ऑपरेटर। कि इस ऑपरेटर को यूज करने के लिए आपको दो ऑपरेंड की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर। कुछ ऑपरेटर होते हैं जो सिर्फ एक ही ऑपरेंड के ऊपर लग जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर। और टर्नरी ऑपरेटर के बारे में हम लोग जानेंगे आगे चल के, बट अभी के लिए दो ऑपरेटर पढ़ते हैं हम लोग, यूनरी और बाइनरी। तो देखो, जैसे सबसे पहला ऑपरेटर का टाइप मैं आपके पास लेके आया हूं, अर्थमेटिक ऑपरेटर। इसके अंदर कौन कौन से आते हैं आपके पास? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो, प्लस प्लस एंड माइनस माइनस, इसे बोलते हैं हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। तो ये काम कैसे करते हैं? ये सारे तो है बाइनरी, पर ये जो लास्ट में दो लिखे हुए हैं ये यूनरी है। सो ये कैसे काम करेंगे जरा देखते हैं एक बार। नीचे मल्टीप्लाई हो गए, अब आप प्रिंट करके आ सकते हो सी आउट, और यहां प्रिंट कर सकते हो आप सी की वैल्यू को। सो व्हाट यू विल गेट, आपको पता है 30 आ जानी चाहिए आपके पास वैल्यू। सो एज यू कैन सी हियर, यहां आपके पास वैल्यू आएगी, अभी आ गई 200 आ रही है। वाई 200? बिकॉज मल्टीप्लाई कर रखी है हमने, प्लस नहीं कर रखा है। ओके, सो 200 इसलिए आ रही है। अभी देखते हैं कुछ, ये सारे के सारे ऑपरेटर्स आप लोगों ने देख लिया। अगर आपको कुछ भी ऐसा परफॉर्म करना है, प्लस करना है प्लस लगा दो, माइनस करना है माइनस लगा दो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपके पास इंटीजर सी इक्वल्स टू, सॉरी डी इक्वल्स टू, अगर मैं करूं यहाँ पे बी मॉड्यूलो ए। जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है ये हमें क्या देता है? रिमाइंडर देता है। तो ये 20 को, मतलब बी को 10 से डिवाइड करेगा और उसके बाद देखेगा रिमाइंडर क्या आएगा। सो व्हेन यू सी कि 10 से तो 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, 10 टू जा 20, तो रिमाइंडर तो जीरो आना चाहिए। तो आपके पास डी में आ जाएगा जीरो। आप प्रिंट करके देखोगे तो आपको जीरो ही देखने के लिए मिलेगा। तो रिमाइंडर देता है हमेशा ये जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है डिवाइड करने के बाद। ठीक है, तो इसे देखते हैं एक बार। सो व्हाट यू कैन सी, जीरो आ रहा है आपके पास यहाँ पे, तो जीरो आंसर आ चुका है, रिमाइंडर दे रहा है। बट अगर इसकी जगह पे आप लोग लगा देंगे डिवाइड, तो ये देता है क्वोशिएंट की वैल्यू। तो अभी 10 से कितनी बार डिवाइड हुआ? 20, 10 टू जा 20, तो अब आना चाहिए डी के अंदर 2 आंसर। तो जरा चेक करते हैं 2 आया कि नहीं। तो इसे हटाते हैं एक बार। ओके, सो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसे भी हम अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। आप देखेंगे 2 आ गया आपके पास। सो डिवाइड और मॉड्यूल ऑपरेटर में यही फर्क है, ये क्वेश्चन देता है, वो आपके पास रिमाइंडर देता है मॉड्यूल ऑपरेटर। अब आते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर की तरफ। तो प्लस प्लस ऑपरेटर क्या काम करता है? जैसे कि आपके पास एक की वैल्यू कितनी है अभी, 10 है। तो आप क्या करते हो, यहां पे आपने प्रिंट कर दिया ए प्लस प्लस। सो व्हाट विल बी प्रिंट हियर? आप देखोगे कि ए की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो आपके पास प्रिंट तो होनी चाहिए 10। तो जरा प्रिंट करवाते हैं क्या होता है प्रिंट। एज यू कैन सी 10 प्रिंट हो रहा है, गुड। फिर प्लस प्लस का क्या यूज रहा? कुछ भी नहीं। तो ये क्या काम करता है, पहले काम करवा देता है, उसके बाद आपने प्लस प्लस लगाया हुआ है, इसीलिए बाद में प्लस हो रहा है प्रिंट होने के बाद। तो प्रिंट पहले हो गया 10, अब एक वैल्यू बढ़ चुकी होगी, वो 11 हो गया ए की वैल्यू। अब दोबारा से सी आउट ए करके देखेंगे तो आपको दिखेगी वैल्यू क्या आएगी इस बार। एज यू कैन सी 10 आ रहा है, उसके बाद 11 आ रहा है। अब ये एक लाइन में आ रहे हैं, अगर आपको इन्हें अलग अलग लाइन में लाना है तो इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं, यहां पे आपके पास होता है एक एंड एल नाम से ऑपरेटर, इससे आप लगा सकते हैं। ये एंड लाइन है, एंड एल, तो इसे आपने जैसे लगाई तो ये अगली लाइन में पहुंचा देगा 10 और 11। सो इस तरह आप देख सकते हो कि पहले प्रिंट हुआ, फिर उसके बाद वैल्यू को एक बढ़ा दिया उसने। तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
अगर आपको प्रिंट करने से पहले एक बढ़ाना था तो इधर आप प्लस प्लस कर सकते हैं। तो इस बार आप देख सकते हो पहले क्या आएगा 10, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंट क्या हो जाएगा 10 के बाद 11 हो गया होगा, अब वो 12 हो जाएगा इस जगह पे। तो जरा प्रिंट करते हैं एक बार। एज यू कैन सी 10 और 12 मतलब प्रिंट करने से पहले एक बढ़ाया उसके बाद प्रिंट कर दिया। प्लस प्लस का मतलब होता है प्री इंक्रीमेंट, पहले प्लस करो उसके बाद कुछ काम करो। तो इससे पहले प्लस किया होगा फिर प्रिंट किया होगा। ऐसे ही आता है मेरे पास डिक्रीमेंट ऑपरेटर, माइनस माइनस और माइनस माइनस से प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। ये पहले आपके पास छप जाएगा उसके बाद माइनस करेगा एक, ये पहले एक माइनस कर देगा फिर बाद में छपेगा। तो इसके लिए भी आप आंसर देख सकते हो क्या आएगा आपके पास। ओके, एज यू कैन सी 10 और 8 आंसर आ रहा है आपके पास। पहले ये छप गया होगा उसके बाद एक माइनस हुआ 9 और फिर 9 में से एक माइनस करके 8 और उसके बाद छप गया। तो इसीलिए 10 और 8 आपके पास प्रिंट हो रहा है। दीज ऑल आर अबाउट द अर्थमेटिक ऑपरेटर। ये यूनरी ऑपरेटर है, देख सकते हो आप लोग, एक ही ऑपरेंड की जरूरत पड़ रही है इन्हें चलाने के लिए, पर ये बाइनरी है। अब आते हैं हम अगले ऑपरेटर की तरफ जो है कंपैरिजन ऑपरेटर। सो कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब ही क्या है, जब हमें दो या वैल्यूज को कंपेयर करना हो आपस में तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर को यूज करते हैं। जैसे कि मैं क्या करता हूं, सी आउट, और यहां पे ए को कंपेयर करता हूं 10 से। अभी देखते हैं क्या आंसर आएगा आपके पास। अभी देखो क्या बोल रहा है ये, नो ऑपरेटर मैचेस दीज ऑपरेंड्स। तो अभी के लिए आप इसे आगे करो, यहां से हटाते हैं कंट्रोल एक्स और यहां रख लेते हैं हम एक बार बूल इज इक्वल नाम से मैं एक वेरिएबल बना रहा हूं, इसके अंदर ये रख लिया मैंने a इक्वल्स टू 10 और यहां प्रिंट कर दिया इज इक्वल को। ठीक है, तो चेक करते हैं अभी क्या प्रिंट होगा। तो a क्या बराबर है 10 के, तो आप देख सकते हो a तो बराबर है 10 के, तो इज इक्वल में क्या जाना चाहिए, ट्रू जाना चाहिए। और प्रिंट भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो आपने देखा क्या प्रिंट हुआ आपके पास 10 और 80, अच्छा सॉरी 0 ही प्रिंट हो रहा है। तो एक काम करते हैं इसे यहां पे भी क्या कर देते हैं एंड। अब हमें अगली लाइन में देखने के लिए मिलेगा क्या ए 10 के इक्वल है, इक्वल्स टू तो फिर सी इक्वल अब हमारे पास आ जाएगा। सो एज यू कैन सी हियर 0 आंसर आ रहा है आपके पास कि ए इक्वल्स टू 10 नहीं है, ये बोल रहा है आपको। सो इसने मुझे बोला है नहीं इक्वल है, तो आप यहां देख सकते हो ए की वैल्यू 10 थी, उसके बाद ए की वैल्यू को आपने एक माइनस किया 9, 8 लास्ट में हो चुकी है वैल्यू। अभी आप 8 को 10 से कंपेयर करोगे तो फॉल्स ही आएगा, इसलिए आपको यहाँ पे 0 देखने के लिए मिल रहा था, 0 है। तो इसलिए ए 10 के इक्वल नहीं है। हमने मैच कर लिया क्या इक्वल है या नहीं है, तो इक्वल नहीं है। इसी तरह ही आप चेक कर सकते हो क्या ए बड़ा है 10 से, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है 10 से। सो जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है उसमें आता है डबल इक्वल्स टू, ये चेक कर लेता है कि क्या बराबर तो नहीं है वैल्यूज दोनों जो आप कंपेयर करना चाहते हैं। एक यहाँ पे आता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू, क्या इक्वल है या फिर बड़ी होनी चाहिए वैल्यू, जैसे मैंने यहाँ पे लगा दिया क्या ए बड़ा है या इक्वल है 10 के, तो ए की वैल्यू तो 8 है, तो 10 के तो ना इक्वल है ना तो बड़ी है, तो फिर से 0 आंसर आना चाहिए आपके पास। तो जरा चला के देखो, सो एज यू कैन सी फिर 0 आंसर आ गया आपके पास। तो इसी तरह ये एक तीसरा ऑपरेटर आता है आपके पास लेस देन इक्वल्स टू। ये क्या बोलता है, या तो छोटी होनी चाहिए की वैल्यू या इक्वल होनी चाहिए। तो जैसे आप लेस देन इक्वल्स टू लगाएंगे तो इस बार तो ए की वैल्यू 8 है और 10 से आप कंपेयर कर रहे हो, 10 से छोटी है ऑब्वियसली, तो यहाँ पे ट्रू आना चाहिए आंसर, मतलब 1 आ जाना चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा 1 आ गया है आंसर। तो ये कंडीशन ट्रू है, सेटिस्फाई है। और भी आपके पास आती है कंडीशन नॉट इक्वल्स टू, ये नॉट का साइन होता है आपके पास एक्सक्लेमेशन, यहां से पता लगता है क्या इक्वल नहीं है। सो जरा देखो आप एक बार इक्वल है या नहीं है। अभी नॉट इक्वल आपने किया तो बिल्कुल सही बात है यार, नॉट इक्वल ए तो 10 के इक्वल है ही नहीं, तो अब आपके पास 1 आंसर आना चाहिए। तो आपने देखा तो बिल्कुल 1 आंसर आ रहा है कि इक्वल नहीं है। सो ये है कुछ आपके कंपैरिजन ऑपरेटर भाई, जिसकी हेल्प से आप लोग कंपैरिजन करके आ सकते हैं कि क्या इक्वल है या नहीं है आपस में कुछ दो वैल्यूज या दो से ज्यादा भी। अभी के लिए हम दो के लिए ही होते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर भी, इनके लिए दो ऑपरेंड लगता है। अगर तीन करने हैं तो पहले दो को करेंगे फिर तीसरे से करते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास दो ऑपरेटर और भी है, लेस देन और ग्रेटर देन, ये वाले दो ग्रेटर देन और लेस देन।
ठीक है, अगर आपको इक्वल्स टू नहीं चाहिए तो आप खाली ग्रेटर देन या लेस देन चेक करना चाहते हैं तो इन दोनों को लगा सकते हैं। तो आपने लगाया लेस देन एंड दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू। तो आपने फिर से रन करने की कोशिश करी तो आपको दिखेगा यहाँ पे वन ट्रू है। दैट्स हाउ कंपैरिजन ऑपरेटर वर्क्स। सो लेट्स टॉक अबाउट द लॉजिकल ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अभी तक हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर और कंपैरिजन ऑपरेटर पढ़ लिए। कंपैरिजन ऑपरेटर को ही हम लोग यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर भी बोल सकते हैं। और अब आते हैं मेरे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स मींस यहां देख लेते हैं पहले लॉजिकल ऑपरेटर्स होते कौन कौन से हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर लिख के इसको करते हैं कमेंट, जिससे कि ये लाइन एग्जीक्यूट ना हो हमारे पास। सो लेट्स कमेंट दिस लाइन। एंड कौन कौन से होते हैं वो अब इसके बाद हम लिख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास होता है पहला ऑपरेटर और, सेकंड होता है मेरे पास एंड ऑपरेटर, थर्ड होता है मेरे पास नॉट ऑपरेटर। दीज थ्री आर द लॉजिकल ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी अबाउट एंड ऑपरेटर क्या होता है, फिर देखेंगे और ऑपरेटर क्या होता है एंड देन नॉट क्या होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द बॉइलर प्लेट कोड ऑफ सीपीपी। ओके लेट्स सी। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे कि a इक्वल्स टू 10 मान लिया है मैंने। एक और वेरिएबल ले लेता हूँ b इक्वल्स टू 20 मान लिया मैंने। सो जितने भी अभी तक मैंने ऑपरेटर्स देखे हुए हैं इससे पहले, वो कैसे ऑपरेट होते हैं? अर्थमेटिक, जब हमें कुछ भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था तो अर्थमेटिक ऑपरेटर। अगर हमें कोई भी कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब कंपैरिजन करना है, जैसे कि दो वैल्यू को कंपेयर करना है, ये बड़ा है छोटा है, तो वहां पे कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। वाई लॉजिकल ऑपरेटर? तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक बार यहां लिखता हूं मैं सी आउट और a बराबर करते हैं 10 के। क्या a बराबर है 10 के? तो क्या प्रिंट होना चाहिए आपके पास, आप बताओ मुझे एक बार। a इक्वल इक्वल 10। तो अभी ये आपको एरर दे रहा है, तो एक काम करते हैं, कंट्रोल इसे यहां से हटा के ऊपर लिख लेते हैं, जैसे बूल और इज ट्रू इक्वल्स टू, और ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे। अगर यहाँ इस ट्रू को प्रिंट किया जाए, आपको पता है अगर वैल्यू ट्रू होगी, ये a बराबर होगा 10 के, तो आपके पास 1 प्रिंट हो जाना चाहिए इस ट्रू में। सो लेट्स सी क्या प्रिंट होता है आपके पास। 1 प्रिंट हुआ। वाई 1 बिकॉज द कंडीशन इज ट्रू। a की वैल्यू 10 ही है, तो आपके पास 10 ही प्रिंट हो गई है। तो अगर एक कंडीशन आपको मैच करनी है तो ठीक है। अब मेरे को करनी पड़ती है कभी कभी दो दो कंडीशन मैच। अगर ए की वैल्यू भी 10 होनी चाहिए और साथ साथ बी की वैल्यू भी 20 होनी चाहिए, तभी मुझे ये काम करना है। कुछ भी हमें आगे चल के देखेंगे हम लोग कंडीशनल्स में वो तो। पर अगर दो कंडीशन एक साथ चेक करनी है तो यहां पे आता है आपके पास एंड ऑपरेटर, और यहां लिखेंगे हम बी इक्वल इक्वल 20। सो जरा आप बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए आपके पास। क्या ए की वैल्यू 10 है? करेक्ट। क्या बी की वैल्यू 20 है? करेक्ट। तो ये भी ट्रू है एंड ये भी ट्रू है, दोनों ही ट्रू है। इसका मतलब अब आपके पास आ जाना चाहिए इसके अंदर ट्रू। इसका मतलब 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। हाँ भी टोटल वैल्यू ऑफ दिस 1। लेट्स सी व्हाट यू कैन सी हियर। 1 आपके पास आउटपुट प्रिंट हो रहा है ड्यू टू दिस एंड ऑपरेटर। बट एक बार के लिए मैं मान लेता हूं ये 21 कर दिया मैंने। सो अब आप देख सकते हो इधर ए की वैल्यू तो 10 ही है, ये कंडीशन ट्रू है, पर जो एंड के बाद वाली कंडीशन है वो बी इक्वल 21 तो नहीं, वो तो फॉल्स है। तो एंड क्या बोलता है? ये कंडीशन एंड और मतलब ये वाली कंडीशन, दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तभी जाके आपका जो आउटपुट है टोटल आउटपुट वो ट्रू आएगा। अगर आपके पास एक कंडीशन ट्रू है और एक फॉल्स है तो आपका ओवरऑल आउटपुट फॉल्स बन जाएगा। तो एंड के केस में इट इज मैंडेटरी कि दोनों कंडीशन ट्रू रहेंगी, तो आपका टोटल आउटपुट ट्रू रहेगा, 1 रहेगा। अदरवाइज अगर एक भी कंडीशन कोई फॉल्स हुई तो वही के वही फॉल्स हो जाएगा आपका आंसर। तो इस बार आपको आंसर में दिखना चाहिए इधर 0। लेट्स सी, लेट्स रन दिस कोड। सो व्हेन यू रन दिस कोड तो आपको दिखा 0। इसका मतलब क्या है कि भी एंड ऑपरेटर बोलता है कि इधर वाली कंडीशन भी ट्रू चाहिए, इधर वाली कंडीशन भी ट्रू चाहिए, तभी जाके ओवरऑल आउटपुट को ये ट्रू मान के चलता है। बिल्कुल एंड गेट की तरह। अगर आपने पहले कभी पढ़े, नहीं पढ़े कोई बात नहीं है। सो मैं आपको थोड़ा सा इधर ओवरव्यू दे देता हूँ इसका, किस तरह से काम चल रहा होता है। तो देखो यहां पे मैं मान के चलता हूँ 0 मानते हैं फॉल्स को, 1 मानते हैं ट्रू। सो अगर आपका आउटपुट 0 है तो फॉल्स मान लेना, ट्रू तो 1, इस तरह की चीजें मानते हैं। तो अगर आउटपुट है 0 1, सॉरी
ये इधर वाला आता है आपके पास आउटपुट 0, इधर वाला आता है 0, तो ये आप इस केस में इनपुट मान के चलेंगे। सो हमेशा आपका आउटपुट आएगा 0, बिकॉज दोनों ही फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, तो यहाँ पे भी फॉल्स आपके पास आउटपुट आने वाला है। अगर आपके पास एक फॉल्स हो जाता है और एक आपके पास ट्रू हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आने वाला है फिर आपके पास, तो लगा दो, एक फॉल्स है एक ट्रू है, तो अभी भी आउटपुट आपके पास फॉल्स ही रहने वाला है, क्योंकि दोनों ट्रू चाहिए। अगर एंड के केस में आपको ट्रू आउटपुट चाहिए तो ऐसे ही अगर 1 0 हो जाए तो भी 0 रहेगा। अगर दोनों ही इनपुट अब ट्रू हो जाएंगे, इसका मतलब ये भी ट्रू आया है, ये भी ट्रू आया है, दोनों ट्रू है, तो अब इस ट्रू के अंदर भी ट्रू आ जाएगा। तो दिस इज हाउ 1 1, जब आपके पास दोनों ट्रू ट्रू आउटपुट हो जाते हैं तब जाके ये आपके पास, मतलब दोनों इनपुट ट्रू है, आप जाके आपके पास ये आउटपुट भी ट्रू दे देगा। तो लेट्स प्रिंट हियर, इधर लिख देता हूं मैं 1। सो इस तरह आपके पास आउटपुट आता है। तो दिस इज द एंड टेबल, एंड कंडीशन। एंड क्या बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए तभी आपको आउटपुट ट्रू देगा, अदरवाइज फॉल्स। सो आपको पता लगा एंड क्या होता है। अब आता है और के पास, भाई और को देखते हैं, व्हाट इज और। यहीं पे दूसरा एक और बुलियन बनाता हूं मैं, बूल और ऑपरेटर। ये बोलता है a इक्वल इक्वल 10, और का साइन होता है ये पाइपलाइन साइन, एंटर के ऊपर होता है, साथ में b इक्वल इक्वल 20। ऑपरेट कर देते हैं इस बार और ऑपरेटर को इस ट्रू की जगह। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट, क्या आंसर आना चाहिए अभी हमारे पास। आपने देखा a इक्वल 10 है, द कंडीशन इज ट्रू। b इक्वल 20 है, द कंडीशन इज ट्रू, और बीच में और ऑपरेटर लगा हुआ है। क्या बोलता है कि अच्छा ये कंडीशन ट्रू हो गई है, ये भी ट्रू हो गई है, तो ओवरऑल आउटपुट आपके पास ट्रू आ जाएगा। लेट्स सी, व्हाट यू कैन सी 1 आपके पास आ गया है, और 1 दिखाता है कि ट्रू है आपके पास ओवरऑल आउटपुट। ट्रू आउट, 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 ट्रू आउट। नाउ एक कंडीशन आपके पास टोटली ट्रू है, एक कंडीशन आपके पास फॉल्स हो गई है, बिकॉज बी की वैल्यू तो 20 है, यहां आपने लिख दिया 21। सो अभी भी और के केस में क्या बोलता है, अगर जितनी भी आपने कंडीशंस लगाई हुई है इसके बाद भी अगर और में कोई और कंडीशन आपने चेक की हुई है, यहाँ पे और भी और लगा के और भी मल्टीपल कंडीशन चेक कर सकते हैं। ये बोलता है कि कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो गई है, सो सबको ट्रू मान लिया जाएगा। ऊपर वाला क्या बोल रहा था, एंड में क्या होता था कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब जाके ट्रू आपके पास टोटल आउटपुट आएगा। ये क्या बोलता है कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो आउटपुट, टोटल आउटपुट जो है वो ट्रू आ जाता है आपका। तो अभी भी आपके पास ट्रू ही देखने के लिए मिलेगा, भले ही आपकी कंडीशन फॉल्स हो, क्योंकि एक कंडीशन तो ट्रू है। तो अगर कहीं देखा आपने एक ट्रू देखने के लिए मिला, तो अगर कहीं पे इस तरह की नीड बढ़ती है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी ही चाहिए, तो आप लगाओगे एंड को। अगर कहीं पे ऐसी नीड होती है कि एक कंडीशन भी ट्रू होगी तब भी चलेगा, चाहे दोनों कंडीशन ट्रू हो तब भी सही है, तो वहां आप लगाएंगे और ऑपरेटर को। सो और ऑपरेटर की अगर वैसी हम टेबल देखें जैसे हमने एंड की बनाई थी, तो वो भी कुछ ऐसी बनती है। अगर आपके पास 0 0 इनपुट आ रहे हैं तो आपके पास जो आउटपुट है वो भी 0 रहने वाला है, फॉल्स फॉल्स पे फॉल्स। अगर आपके पास एक भी ट्रू है, जैसे एक आउटपुट मतलब एक इनपुट ट्रू है और दूसरा 0 है मतलब फॉल्स है, तो टोटल आउटपुट आएगा आपके पास 1 मतलब ट्रू। अगर आपके पास इस तरह 0 1 है, पहले वाला फॉल्स है दूसरा ट्रू है, तब भी आपके पास ट्रू ही आएगा। अगर आपके पास दोनों आउटपुट ट्रू है तब भी आपके पास ओवरऑल आउटपुट ट्रू आने वाला है। दिस इज द ओल टेबल, ठीक है। तो यहां से हमें पता लग जाता है कि दोनों आउटपुट, दोनों इनपुट अगर 0 है तो ही यहाँ पे आपके पास आउटपुट 0 आ सकता है, अदरवाइज 1 आएगा हमेशा। तो यहाँ में हमने देखा कि पहला आउटपुट कितना है, ट्रू है, तो मतलब 1 है। दूसरे वाला इनपुट कितना है, b इक्वल इक्वल 21, ये तो फॉल्स है। 0 1 0 का आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। इसका मतलब है ट्रू आउटपुट आपके पास आ जाना चाहिए दोनों ऑपरेटर में। तो जब आप प्रिंट करोगे तो आपके पास 1 ही देखने के लिए मिलेगा, एंड दैट इज द ओवरऑल। तो हम लोग प्रिंट करके देखते हैं। सो दिखा आपको 1 आ चुका है, इसका मतलब है हम लोगों ने सही से और ऑपरेटर एंड ऑपरेटर को पढ़ लिया है। अब एक बचा मेरे पास नोट ऑपरेटर, तो जरा इसे पढ़ते हैं। नोट क्या होता है। नोट का मतलब है
कि यहाँ पे एक और बना लेता हूं मैं, बूलियन नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर इक्वल्स टू, क्या ए की वैल्यू 10 के इक्वल है? आप मुझे बताएंगे क्या ए की वैल्यू 10 के इक्वल है, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम नॉट ऑपरेटर। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो 10 के इक्वल है, तो इसका मतलब है 1 आउटपुट प्रिंट होना चाहिए आपके पास अभी के लिए। तो अब जरा प्रिंट करो, 1 ही हो रहा है क्या? देखा, आपको 1 हो रहा है। पर अगर आपको चाहिए कि यार ये कंडीशन अगर ट्रू है, मुझे इसका उल्टा आउटपुट चाहिए, अगर ट्रू है तो फॉल्स आए, अगर फॉल्स है तो ट्रू आए। इसका मतलब है अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मुझे फॉल्स आउटपुट चाहिए, उल्टा चाहिए आपको। कहीं पे भी जरूरत पड़ेगी इसको निगेट करना है आपको। ट्रू आया है तो इसे फॉल्स बना दो। तो वो करने के लिए आप लगाते हैं नॉट ऑपरेटर। तो इस पूरे के बाहर आप इस तरह से इसे ब्रैकेट में ले लो, इसके बाहर लगा दो आप नॉट ऑपरेटर। तो इससे क्या होगा कि अगर ए की वैल्यू क्या 10 के इक्वल है, तो हाँ भाई ए की वैल्यू 10 के इक्वल है, इसका मतलब है ये टोटल आउटपुट आपको ट्रू देगा। पर नोट लगते ही ये फॉल्स हो जाएगा, इसका मतलब नोट ऑपरेटर में इस बार फॉल्स चला गया, तो जीरो प्रिंट होना चाहिए आपके पास। तो जरा चेक कर दे, एज यू कैन सी जीरो आ चुका है आपके पास। तो नोट ऑपरेटर जो है आपके पास, ये निगेट करने का काम करता है। अगर मान लो आपने 10 को वैल्यू को ही छेड़ दिया, 11 बना दिया है, तो अब क्या होगा? ए इक्वल इक्वल क्या 10 है, ए तो 11 है, तो ये कंडीशन जो है आपकी फॉल्स हो गई है, ए 11 है। तो इसने दिया आपको फॉल्स, एंड नॉट बना के आपको ट्रू बना दिया आपने। तो यहाँ पे आपके पास प्रिंट होना चाहिए ट्रू, 1 प्रिंट हो जाना चाहिए। लेट्स सी। सो हम देख रहे हैं तो आपको 1 देखने के लिए मिल रहा है। सो दीज आर ऑल द लॉजिकल ऑपरेटर्स, और एंड नॉट ऑपरेटर्स। सो दैट्स ऑल अबाउट इट।